आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के क्या क्या कह रहे हैं। देखते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। सारवंतर यानी कि D, A और हमें कुछ ज्ञात करना है D। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल में क्या है। पहला नंबर सवाल में है 3 1 -1 -3 ... कहाँ तक इस तरह से बढ़ते जाएंगे हमारा पद। तो इसका प्रथम पद और कुछ ज्ञात करना है D। तो A को हमको ज्ञात करना है। ये प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया 3। अब हमको कुछ ज्ञात करना है D। तो D ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाते हैं, पहला को, यानी कि A2 माइनस का A1, या तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटाते हैं तो D का मान निकल जाता है। तो दूसरा पद कितना है 1 माइनस, अब पहला पद कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। देखेंगे इसके आगे में प्लस, इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 गया कितना 2, दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। देखेंगे दूसरा नंबर में कुछ कह रहा है, इसमें भी वही ज्ञात करना है A और D। तो कितना कितना -5 माइनस का 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7 ... कहाँ आगे पद हमारा कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखेंगे तो A का मान कितना है -5 और हमें कुछ ज्ञात करना है D। तो A2 माइनस का A1, तो D का मान A2 दूसरा पद कितना है माइनस का 1, और ये माइनस A1 का मान कितना है -5। इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो माइनस का 1 माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस का 5, तो ये प्लस माइनस -5 में गए हो 4, दोनों में से बड़का साइन किसका है प्लस का, तो इसके आगे में किसका साइन प्लस का। देखते हैं अगला सवाल तीसरा नंबर में हमारा कह रहा है कोची कि 1/3 5/3 9/3 और ये 13/3 और ... इस तरह से पद हमारा कुछ होंगे बढ़ते जाएंगे। तो A प्रथम पद पूछ रहा है, तो A का मान कितना 1/3, ये हमारा प्रथम पद है। उसके बाद हमको कुछ ज्ञात करना है D। तो D ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाना है, पहले को। तो दूसरा पद कितना है 5/3 और पहला पद कितना है 1/3। देखेंगे 1 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकलेंगे 3। 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 5 कर देंगे तो 5, ये माइनस। 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना 1। अब 5 में से 1 चल जाएगा कितना 4, और ये निचवा में कितना है 3, तो कितना आ गया 4/3। देखते हैं चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। तो चौथा नंबर सवाल में कहता है हमारा कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... इसी तरह से कुछ हो जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसका भी वही प्रथम पद ज्ञात करना और D। तो प्रथम पद A बराबर कितना 0.6, तो ये हमारा प्रथम पद ज्ञात हो गया। अब हमें कुछ ज्ञात करना है D, यानी कि सारवंतर। तो D बराबर कुछ होता है A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा D का मान। तो दूसरा पद हमारा कितना है 1.7 माइनस पहला पद कितना है 0.6। देखेंगे 1.7 में कितना घटाएंगे 0.6, 7 में 6 जाएगा कितना 1, डेसिमल है तो डेसिमल, 1 में 0 जाएगा तो कितना 1, तो कितना आ गए 1.1। ये हमारा सारवंतर यानी कि D ज्ञात हो गए। देखते हैं अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखेंगे इसमें हमें बताना है कि कौन कौन AP पद में है और कौन कौन AP पद में नहीं है। अगर जो AP पद में है तो उसके आगे 3 पद को हमें कुछ ज्ञात करना है। तो देखेंगे तो पहला चेक कर लेते हैं ये AP पद में है या था नहीं। अगर सभी का अंतर समान आ गया तो AP पद में है,
अगर समान अंतर नहीं आया तो एपी पद में नहीं है। तो देखते हैं कितना है, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो देखेंगे सबसे पहले हमको कौन सी ज्ञात करना है, डी। तो दूसरा पद में से पहले पद को घटाना है, तो दूसरा पद कितना 4, अब माइनस पहला पद कितना 2, 4 में से 2 चल गया कितना 2। अब देखेंगे अगला हमको डी ज्ञात करना है सार्वंतर तीसरे पद में से, क्योंकि सबको चेक करना है, क्योंकि सभी जगह समान अंतर आना चाहिए तभी भी हमारा समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो तीसरे पद में से किसको घटाना है, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कितना है कहो 8, और दूसरा पद कितना 4, 8 में से 4 चल जाएंगे, कितना बचेंगे 4। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहले ही देख लेंगे, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4, यानी कि ये समान अंतर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे कि ये एपी पद नहीं है, ये एपी पद नहीं है। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में कौन कह रहे हैं। दूसरा नंबर में है कितना कितना है, ये 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कुछ होंगे, हमरा आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सार्वंतर इसका सभी का समान आता है या तो नहीं। तो डी बराबर कौची A2 माइनस का A1। दूसरा पद कितना है 5/2 और पहला पद कितना है 2। अच्छा कुछ नहीं तो इसके नीचे में कितना 1 2, और अगर 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2, 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 5 कर देंगे कितना 5, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 गुना 2 कर देंगे 2 दूना 4। अब 5 में से 4 जाएगा कितना 1/2। यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 1/2। अब आगे चेक करना है, डी बराबर कौची तीसरे पद में से किसको घटाना है, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कितना है 3 और दूसरा पद कितना है 5/2। अच्छा कुछ नहीं तो एक नीचे हम कितना 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2। 1 से 2 में भाग देंगे तो कितने बार में 2 बार में कटेगा, और 2 गुना 3 कर देंगे 2 3 6, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 5 कर देंगे तो 5। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1/2। यहाँ भी कितना आ गया 1/2। अब अगला चेक कर लेते हैं, डी बराबर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। तो चौथा पद हमारा कितना है 7/2 और तीसरा पद कितना है 3। कुछ नहीं तो एक नीचवा में कितना 1 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2, 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 7 करेंगे तो कितना 7, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 3 6। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। देखेंगे यहाँ पे सार्वंतर सभी जगह समान आया, सार्वंतर क्या है सभी जगह समान आए, तो ये हमारा एपी पद है। तो ये हमारा एपी पद है। जब एपी पद है तो आगे हमें कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। कितने पद लिखना है 3 पद। तो 4 पद पहले से लिखा हुआ है, 5वां पद हम पीछे पढ़े थे कि 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो चौथा पद कितना है 7/2 और डी का मान कितना निकला 1/2। अब ये 2 2 का एलसीएम कितना 2 होगा। तो 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 7 कर देंगे 7 और प्लस 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, और 1 गुना 1 कर देंगे कितना 1, 7 और 1 8, 8/2, 2 चौके 8, यानी कि 5वां पद हमारा कितना निकल गया 4। अब हमको चाहिए कौन सा पद, छठा पद। देखेंगे छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में से किसको जोड़ देंगे, डी को। 5वां पद कितना निकला है 4, अब प्लस डी का मान कितना निकल रहा है 1/2। अपने कुछ तो इसके निचवा में 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 गुना 4 कर देंगे 2 चौके 8, ये प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1, ये कितना हो जाएंगे 8 1 9/2, यानी कि छठा पद कितना निकल गया हमारा 9/2। अब चाहिए हमको कौन सा पद, 3 पद बोला है तो 2 पद लिखे। अब 7वां पद भी चाहिए, तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए हमको कोची करना पड़ेगा, तो छठे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। क्योंकि अगर हमें ए और डी मालूम है तो हम अनंत पद कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो छठा पद कितना निकला हमारा 9/2, 9/2 अब प्लस डी का मान कितना 1/2, 2 और 2 का एलसीएम कितना 2, 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 9 करेंगे तो कितना 9,
प्लस 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना 1। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना 10, 10 बटे का 2, ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, यानी कि 7वां पद कितना निकल गया 5। तो देखेंगे 5वां पद कितना निकला 4, 9 बटे 2 और कितना निकला 5। हमें 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे तो 3 पद ज्ञात कर दिए। देखते हैं आगे, तीसरा नंबर में देखते हैं कोची कह रहा है। वही अगर एपी में है तो इसका आगे 3 गो पद और ज्ञात करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं ज्ञात करेंगे। कितना है -1/2 -1.2, उसके बाद कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 और डॉट 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 इसी तरह से कोची हो जाएंगे, हमारा बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कोची ज्ञात करना है डी, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो -3.2 में माइनस करना है किसको, -1.2 को। तो देखेंगे ये -3.2 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और ये 1.2। अब देखेंगे इसके आगे में माइनस, इसके आगे में प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब किसकी क्रिया होगा, घटने की क्रिया होगा। तो 2 में 2 चल जाएगा कितना 0, डेसिमल है तो डेसिमल, 3 में 1 गए हो कितना 2, यानी कि यहाँ पर डी का मान कितना निकल गया 2.0, या तो 2 भी बोल सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, अब तीसरे पद में से किसको घटाएंगे, दूसरे पद को। तीसरा पद कितना है -5.2, अब माइनस, और दूसरा पद कितना है -3.2। अब देखेंगे ये -5.2 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। अब देखेंगे ये 3.2 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे दोनों में से बड़का साइन माइनस का, तो इसके भी आगे में किसका साइन लग जाएंगे माइनस का। तो देखेंगे ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस प्लस को करेंगे तो क्या होंगे माइनस। अब घटने का क्रिया होगा तो 2 में से 2 चल जाएंगे तो कौची 0, डेसिमल। अब 5 में 2 है तो कितना 3, 5 में 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पर 2। अब बड़का चिन्ह माइनस का है तो इसके आगे हम किसका साइन लगाएंगे माइनस का। अब आगे चेक कर लेते हैं डी का मान। अब चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना है हमारा -7.2, अब माइनस तीसरा पद कितना है -5.2। अब देखेंगे तो ये -7.2, अब माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस ये 5.2। तो 2 में से 2 चल जाएंगे 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। 2 में 2 चल गया 0, डेसिम पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2, और दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, यानी कि इसका समान अंतर आ रहा है। सभी में कौची हो रहा है समान अंतर आ रहा है, इसलिए ये हमारा एपी पद है। जब ये हमारा एपी पद है तो इसके आगे 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे तो इसके आगे 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे ये एपी पद है, ये एपी पद है। जब ये एपी पद है तो इसके 3 पद देखेंगे, 4 पद तक है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए, 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में किसको जोड़ना है डी को। चौथे पद में किसे जोड़ना है डी को। तो चौथा पद हमारा कितना है -7.2 और प्लस, और डी का मान कितना है -2.0, या तो सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ये -7.2 प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, और ये 2.0। देखेंगे 2 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और डेसिमल है तो डेसिमल, और 7 और ये 2 9, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका इसके आगे में माइनस का। अब देखते हैं आगे, 5वां पद ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए कौन करना पड़ता है, 5वें पद में से किसे ज्ञात करेंगे डी को। तो 5वां पद कितना निकला था -9.5 प्लस, और डी का मान निकला है -2.0। देखेंगे ये -9.5 प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, और ये 2.0। देखेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। 5 और 0 को जोड़ देंगे तो 5 डेसिमल, और 9 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना 11। अब देखेंगे हमें चाहिए अब कौन सा पद, 7वां पद। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए
छठे पद में से किसको जोड़ना है, डी को। तो छठा पद कितना निकला है, -11.5 अब प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 2.0। देखेंगे ये -11.5 प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस और ये 2.0। देखेंगे ये 5 और 0, देखेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो ये 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 पॉइंट और 11 और 5 और 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब माइनस का साइन आ जाएंगे यहाँ पे। देखेंगे हमें 3 पद ज्ञात करना था तो 3 पद हम ज्ञात कर दिए। देखेंगे चौथा नंबर सवाल में। तो चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, तो चौथा में कह रहा है कि -10 -6 -2 और ये 2 ... पहले चेक करते हैं ये एपी पद है या तो नहीं। अगर एपी पद होंगे तो आगे 3 पद लिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। तो डी बराबर कौन सी होता है, A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद। दूसरा पद कितना है, माइनस का 6, ये माइनस, और पहला पद कितना है, माइनस का 10। ये माइनस का 6 माइनस माइनस को गुना कर देंगे तो यहाँ पर किसका साइन, प्लस का, और ये कितना हो जाएंगे 10। प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गए हो कितना, 4। दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का। तो यहाँ पे इसके आगे में किसका साइन लगेंगे, प्लस का। अब देखते हैं आगे। अब डी ज्ञात करने के लिए यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद कितना है हमारा, माइनस का 2 माइनस दूसरा पद कितना है, माइनस का 6। देखेंगे ये माइनस का 2 प्लस का 6 होंगे, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 6। देखेंगे 6 में 2 चल जाएंगे कितना, 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब क्योंकि बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। अब देखेंगे अगला डी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, चौथे पद में से किसको ज्ञात घटाना है, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना है, 2 माइनस तीसरा पद कितना है, माइनस का 2, ये 2 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का ये 2, तो 2 2 कितना 4। यानी कि सभी में अंतर कौची आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा एपी पद है। जब ये हमारा एपी पद है तो आगे इसका 3 पद हमें कौची ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं चौथा पद तक है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसे जोड़ देंगे, तो चौथे पद में से डी को जोड़ेंगे। तो चौथा पद कितना है हमारा, 2 प्लस डी का मान कितना है, 4। तो ये 4 2 6। अब चाहिए कौन सा पद, छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए पांचवें पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो पांचवा पद कितना निकला है, 6, और डी का मान कितना है, 4। तो 6 4 कितना 10। अब देखते हैं, अब हमें ज्ञात करना है सातवां पद। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो छठा पद कितना निकला, 10 प्लस डी का मान कितना है, 4। तो 10 4 कितना 14। तो आगे 3 पद ज्ञात करना था तो 3 पद कौची कर दिए ज्ञात, 6 10 और 14। देखते हैं 5वां नंबर सवाल में, देखते हैं अगले पेज पे इसे हल करते हैं। तो कौची है 3 3 + √2 3 + 2 √2 अब 3 + 3 √2। देखते हैं 5वां नंबर में क्या है, 3, 3 + √2, फिर कितना है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, अब फिर है 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, देखते हैं आगे 2 √2 और 3 √2। देखेंगे यही हमारा सवाल डॉट। देखते हैं आगे ये हमारा एपी में है या तो नहीं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एपी में है या तो नहीं। तो डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाएंगे, पहले पद को। तो दूसरा पद कितना है 3 + √2 और ये माइनस, और प्रथम पद कितना है 3। अब देखेंगे ये 3 के आगे में माइनस, ये 3 के आगे में प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ कौची √2। देखते हैं आगे दूसरा डी ज्ञात करते हैं।
तो डी बराबर तीसरे पद में से किसको घटाएंगे, दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है 3 + 2√2 माइनस करना है किसको 3 प्लस कितना √2। देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लेना है क्योंकि ये दोनों मान एक ही है, ये दोनों मान क्या है एक ही है, इसलिए यहाँ पर माइनस इसका साइन आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 3 + 2√2 ये माइनस प्लस गुना कर देंगे -3 और ये माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस और ये कितना √2। देखेंगे ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का कट जाएंगे। यहाँ पे कितना है 2√2 और यहाँ पर के गो √2 है, एगो √2। यहाँ पर 2 गो √2 है, यहाँ पर के गो एगो √2। तो 2 गो ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। तो ये 2 गो √2 में एगो √2 चल जाएंगे तो के गो √2 बचेंगे, एगो √2। देखेंगे अंतर समान आ रहे हैं। आगे चेक कर लेते हैं। देखते हैं अगला डी ज्ञात करने के लिए यानी कि चौथे पद में से किसको घटाना है, तीसरे पद को। तो चौथा पद मेरा कितना है 3 + 3√2 माइनस और तीसरा पद कितना है 3 + 2√2। अब देखेंगे ये 3 + 3√2 माइनस का ये 3 और ये प्लस माइनस -2√3। ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कट जाएंगे। अब देखेंगे इसके आगे ये 3√2 और ये √2√3 यहाँ पे √2 है, ये √2 3√2 में 2 गो √2 चल जाएंगे तो के गो √2 बचेंगे, एगो √2। देखेंगे सभी जगह सार्वंतर कोची आ रहा है, समान आ रहा है। सभी जगह सार्वंतर कोची आ रहा है, समान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एपी पद है, ये एपी पद है। जब ये एपी पद है तो इसको आगे कितने पद लिखना है, 3 पद। तो जब 3 पद लिखना है तो 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसको जोड़ना है, डी को। तो चौथा पद कितना है हमारा 3 + 3√2 अब प्लस डी का मान कितना निकला है √2। देखेंगे ये 3 का कोई जात है नहीं, तो 3 को एजेटिव उतार देंगे, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पर 3 गो √2 है और यहाँ पर एगो √2 है, तो 3 गो √2 और एगो √2 मिलकर के गो √2 हो जाएंगे 4√2। ये 5वां पद हो गया हमारा। अब छठा पद ज्ञात करना है। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में से किसको जोड़ना है, डी को। तो 5वां पद कितना है हमारा 3 प्लस का 4√2 तो और प्लस डी का मान कितना है √2। देखेंगे ये 3 का कोई जात है नहीं, तो 3 को एजेटिव उतार देंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुट जाएगा 4√2 और एगो √2 मिलकर के गो √2 5√2। अब देखते हैं आगे 7वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल में 3 पद ज्ञात करना है तो 2 पद ज्ञात हुआ है और 1 पद। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए छठा पद में हमें कौन ज्ञात करना है, डी को। तो छठा पद हमारा कितना है 3 + 5√2 अब प्लस डी का मान कितना है √2। देखेंगे 3 का कोई जात है नहीं, तो 3 एजेटिव उतार देंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, यहाँ पर प्लस 5√2 और एगो √2 मिलकर के एगो √2 5 और 1 6√2। देखेंगे 3 पद ज्ञात करना था तो 3 पद हम कोची कर दिए, ज्ञात कर दिए। देखेंगे आज के वीडियो में आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ में। जय हिंद।